नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। कैलारस राम हर्षण दास महाराज के अनुयायी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री श्री 1008 स्वामी वल्लभाचार्य महाराज की मधुरवाणी से संगीतमय रामकथा का शुभारंभ 22 मार्च से राधिका पैलेस कैलारस में हुआ। कथा के प्रारंभ में सुबह 11 बजे से नगर में प्रमुख चौराहों से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश सजाए निकली। वहीं सैकड़ों भक्तजन भजनों पर झूमते नाचते गाते निकले। रथ पर सवार स्वामी वल्लभाचार्य और वनखंडी सरकार रामदास महाराज कलश यात्रा के साथ चल रहे थे। कलश यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही थी और जगह जगह स्वागत किया गया। कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए राधिका पैलेस पहुंची, जहां आज से रामकथा का शुभारंभ हुआ। रामकथा 22 से 30 मार्च तक चलेगी और 31 को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सभी धर्म प्रेमियों से राम हर्षण मंडल के सदस्यों ने रामकथा में शामिल होकर पुण्य लाभ प्राप्त करने की अपील की है। श्री राम हर्षण मंदिर शक्तिपीठ अयोध्या धाम अपने राम जी अयोध्या के जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित है और ये कार्यक्रम राधिका पैलेस में 22 से लेकर के और 29 तारीख तक लगातार चलेगा। 30 तक लगातार चलेगा और 31 तारीख को महाभंडारा होगा और ये सभी नगरवासियों की ओर तरफ से ही कार्यक्रम संपादित है। इसमें हमारे श्री वनखंडी सरकार प्रमुख रूप से हैं, उनके आशीर्वाद से ये सारे नगर के लोग सजग होकर के कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे? श्रीमद् भागवत जी और श्री राम कथा जी तो यही केवल कहती हैं कि स्वसुधार विश्व सुधार। अपना अगर सुधार कर लेंगे तो सारे विश्व का सुधार हो जाएगा। इसलिए जन जन को अपने सुधार के लिए प्रयासरत होना चाहिए और जब हम स्वयं सुधरेंगे तो जन सुधरेगा और जन सुधरेगा तो समस्त भारत का पूरा विश्व ही सुधर जाएगा। देश प्रदेश के साथ मुरैना में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने तथा नागरिकों को इससे बचने के लिए जागरूक करने हेतु रोको टोको अभियान संचालित किया जाएगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ मुरैना में भी प्रातः 11 बजे सायरन बजते ही मास्क लगाने का अभियान संचालित होगा। मुरैना जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इस निर्णय के साथ ही हर बार होली के पर्व पर आयोजित होने वाले सार्वजनिक होली मिलन समारोह न करने पर भी सहमति हुई। संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ क्राइसिस मैनेजमेंट सदस्यों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ऑनलाइन जुड़े। कोरोना से आमजन को बचाने के लिए प्रशासन और पुलिस द्वारा मास्क वितरण और सोशल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित कराए जाने के लिए कड़ाई से अभियान शुरू कर दिया गया है। इस बैठक में अम्बाह विधायक कमलेश गौर सहित अन्य विधायक व जनप्रतिनिधि शामिल हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट के मेंबरान हैं उन सबके साथ में चर्चा हुई है। इसमें आज शासन स्तर से भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और उसी निर्णयों को हमारे यहाँ पर मुरैना जिले में भी पालन करने हेतु निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला कि हमारा जो होली त्यौहार आगामी त्यौहार जो आ रहा है, इसमें कोई भी सामूहिक कार्यक्रम, भंडारे और लोगों का एक साथ कोई मिलन समारोह आदि पे प्रतिबंधित लगाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, ताकि जो कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उन केसेस को हम लोग नियंत्रण भी कर सकें और लोगों को ये एहसास भी दिला दें कि भाई अभी कोविड हमारी गई नहीं है। दूसरा ये भी निर्देश मिले हुए हैं कि 23 तारीख को कल 11 बजे और 7 बजे शाम को
सायरन बजेगा, जिसमें माननीय विधायक गणों को और बाकी सारे अधिकारी गणों को मुख्य मुख्य जगहों पर जाकर वहाँ पर जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं या दुकानों पे जो गोला आदि बना के सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उसके तहत रोको टोको अभियान के तहत हम लोग कल के दिन में सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे हम लोग इसमें हिस्सा भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि कोविड के संबंध में लोगों को और सजगता बढ़े। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोगों से ज़्यादा अपील ये करना चाहेंगे कि कोविड अभी गया नहीं है। जैसे हम लोग पिछले कुछ एक आध हफ्ते में देख रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों से अपील ये करना चाहेंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट भी ये अपील करना चाह रहा है कि लोग जो है अब ज़रूरत पड़ने पे ही अपने घर से निकलें, मास्क नियमित रूप से पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी हमेशा मेंटेन करें और जो 60 साल से ऊपर है और 45 से 59 के लोगों के बीच में है वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। सर, जो मैनेजमेंट के कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी कहा है कि जो संडे है वहाँ दुकान बाजार स्वेच्छा से बंद करें व्यापारी, तो इसमें किस तरह से निर्णय लिया जाएगा? अभी शासन की तरफ से सिर्फ ग्वालियर, सिर्फ छिंदवाड़ा जो महाराष्ट्र के समीपित ज़िले हैं, इंदौर और भोपाल और जबलपुर में निर्णय लिया गया कि संडे को वहाँ पर लॉकडाउन रहेगा। सर, ये व्यापारियों में जो लॉकडाउन को लेकर जो अफवाह है उसको लेकर जमाखोरी शहर में जो संचालित हो रही है, उस पर क्या कार्रवाई होगी? अभी आप ही जब बता रहे हैं तो संज्ञान में आया है। अगर ऐसा कहीं पर भी होता है तो हम निश्चित तौर पे इसकी एक बार जांच कराएंगे और कहीं पर भी होता है तो हम निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। वही चीज़ें हैं यार, मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट की थी वही। कोरोना केस बढ़ रहे हैं, पुलिस किस तरह से लोगों से निपटेगी, किस तरह से? देखिए, जो आज की स्थिति है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोग जागरूक हों। पहले से लोग कोरोना के बारे में जागरूक थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने जो इसकी कोरोना से बचने की जो ज़रूरतें थी, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंस बनाना, इससे धीरे धीरे लोग थोड़ा सा अलग हो गए थे। अब हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि लोगों के बीच जाएं, उनको बताएं कि भाई मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्योंकि अभी वो स्थिति नहीं है कि हम मार्केट बंद करवा दें, मार्केट की भीड़ भाड़ बंद करवा दें, इससे लोगों का बिजनेस और बहुत चीज़ें प्रभावित होंगी। तो हमारा भी यही रहेगा मेन वो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये प्रचारित करें कि कोरोना से बचाव के लिए जो चीज़ें करी जानी चाहिए उसको करें, उस पर ध्यान दें। तो सर, क्या अभी पुलिस के द्वारा कुछ सख्ती बरती जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से कई जगह आपने देखा होगा चेकिंग भी कर रहे हैं, हम फाइन भी कर रहे हैं, नगर निगम का सहयोग भी ले रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। तो दोनों स्तर पे हम कार्रवाई करेंगे और जो मार्केट जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे पुलिस जा रही है और ये कोशिश कर रही है कि भीड़ कम से कम रहे, लोग बिना मतलब के ज़्यादा देर तक ना रहें, अपना काम करें, निकलें। इसके लिए जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनसे हम लगातार अनाउंस भी करवा रहे हैं। सर, बिना मास्क लगाने वाले लोगों को कितने रुपए का जुर्माना रखा गया है? देखिए, वो नगर निगम की तरफ से जब भी जुर्माना वसूली की जाती है वो पुलिस जो उनके सहयोग। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले और प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राजनांदगांव शहर में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर के इमाम चौक में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम बठेना में अनुसूचित जाति परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि अनुसूचित जाति के इस परिवार के लोगों की मौत संदेहास्पद है। इसमें हत्या की पूरी आशंका दिखाई देती है। अगर यह आत्महत्या का मामला है तो फिर आत्महत्या किन कारणों से हुई, ये सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। जिला भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर यह आत्महत्या है तो इस आत्महत्या के पीछे भी कोई न कोई दोषी जरूर होगा जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में जिले भर से आए विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से बठेना संदिग्ध मौत मामले के दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम निष्पक्ष जांच के लिए ज्ञापन सौंपा गया। आज राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और हमारे
एससी मोर्चे की तरफ से ये जो धरना प्रदर्शन किया गया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा पाटन में जो बठेना गांव है वहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग के 5 लोगों की या तो हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या किया। वैसे पूरी संभावना तो हत्या होने की है, लेकिन शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि ये आत्महत्या है और यहाँ तक के सुना है कि सुसाइड नोट भी है। यदि ये हत्या नहीं है और आत्महत्या है तो सुसाइड नोट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया अभी तक? कि उन्होंने क्या कारण बताया कि पूरे परिवार सहित गायकवाड़ परिवार जो है आत्महत्या कर रही है? पूरी संभावना ये है कि हत्या हो या आत्महत्या। इसमें सरकार पक्ष के लोग जुड़े हुए हैं जिनकी वजह से या तो उन्होंने आत्महत्या किया या उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, और इन पूरे तथ्यों को सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है और इसलिए कोई निष्पक्ष जांच होने की संभावना हम लोगों को नहीं दिखती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों हर मंडल स्तर पर और फिर बाद में जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। पहले पुतला जलाया और आज धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। और हमारी मांग है कि इस हत्याकांड की या आत्महत्या की निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि या तो हत्या हुई तो हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई हो और आत्महत्या हुई तो भी कोई न कोई इसका दोषी है, कोई न कोई इसके पीछे है जिसको सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। हमारी मांग है निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। जहां शासन द्वारा पंचायतों के विकास के लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए की राशि पंचायतों को प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि और कुछ कर्मचारी कमीशन के चक्कर में रेत का उपयोग किए बिना सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। ताज़ा मामला जनपद पंचायत हटा के ग्राम पंचायत हिनोती कला का है, जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ग्राम पंचायत हिनोता कला के बस स्टैंड के पास 3,75,000 रुपये से 26/1/2020 को सामुदायिक शौचालय स्वीकृत हुआ था, जिस पर निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन निर्माण कार्य में घटिया किस्म का कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं शौचालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। यहाँ निर्माण कार्य में काली डस्ट का उपयोग किया जा रहा है, ना तो रेत लगाई जा रही है और ना ही सीमेंटेड ईंट लगाई गई है। वहीं दरवाजे भी लोकल फाइबर के लगा दिए हैं, जिस कारण से शासन द्वारा दिया गया मापदंड पर निर्माण कार्य में बहुत अनियमितताएं देखी जा सकती हैं। इससे प्रतीत होता है कि सरपंच सचिव ने अपनी जेब भर ली और अनदेखी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि अपनी जेब भरने में लगे हैं और पंचायतों में तो सरपंच सचिवों को विकास कार्यों से कोई मतलब नहीं है, बस कमीशन से मतलब है। जो कार्य अधूरा पड़ा है कोई मतलब नहीं। जैसे अधिकारी कर्मचारी सहित इंजीनियर, रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच सब 60-गांठ से चलते हैं, इसी तरह की लापरवाही विकास कार्यों के लिए बाधित कार्यों की है। लेकिन समय रहते इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे सरपंच सचिव स्वयं को शासकीय योजनाओं पर मालिकाना हक अदा करते हैं। सचिव से जब पूछा कि डस्ट निर्माण कार्य में उपयोग कर रहे हैं, इसका आदेश है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस संबंध में उपयंत्री विनय तिवारी का कहना है कि परसों काम बंद था, यदि निर्माण कार्य चल रहा है तो देखते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ब्रितेश जैन का कहना है कि आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। अब देखना यह है कि जांच कब तक की जाती है। राजमहल का नया बाजार स्थित जन समस्याओं को दूर करने के लिए जेएमएम का नया कार्यालय जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि संजीव सामुहेम्ब्रम और बुद्धिजीवी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर नजरुल इस्लाम उपस्थित थे। श्री हेम्ब्रम ने बताया कि राजमहल और नगर प्रखंड के जन समस्याओं के लिए कार्यालय खोला गया। सप्ताह में सभी प्रखंडों में जा रहा हूं। सोमवार को राजमहल आएंगे और सभी जन समस्याओं का निदान करेंगे। मौके पर राजमहल नगर अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष किताबुद्दीन शेख, नगर अध्यक्ष बरकत अली, शमीम शेख, सभी प्रखंड अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड का एक सबसे पहले तो यहाँ का जो प्रखंड कमेटी गठन हुआ उसके साथ परिचय ठीक से नहीं हुआ। उसको माला बना दो। पहला ये बैठक जो है आज से सोमवार से हम लोग रखे हैं कि हर सोमवार को यहाँ पर बैठक करेंगे। मैं आऊँगा,
सांसद प्रतिनिधि के रूप में, और भी इसका वरिष्ठ कार्यकर्ता रहेंगे, सभी लोग हम लोग रहेंगे और यहाँ जो भी समस्या होगा उसका हम लोग निदान करेंगे। ये तो रही राजमहल की बात। उसी तरह से मैं उधवा में भी ये आपका मंगलवार को, हर मंगलवार को ये बैठक होती है। ये मैंने जनवरी महीने से ही शुरू कर दिया उधवा में। बात रही फिर दूसरे जगह की, आपकी सोमवार को राजमहल हो गई, इसके बाद आपका मंगलवार को उधवा हो गया, बुधवार को हम मांडरो जाते हैं, बृहस्पतिवार को तालझारी जाते हैं, शुक्रवार को बोरियो जाते हैं और शनिवार को साहेबगंज ग्रामीण करते हैं। ये 7 दिन, इस 6 दिन का मेरा कार्यक्रम है, जिसमें से आप ये सांसद जी का जितना क्षेत्र है वो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आपका बरहेट तो खुद आपके पंकज दा है, वो वहाँ संभाल रहे हैं। ये जन समस्या जो भी है उसका हम लोग निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। आज साहेबगंज जिला के अंतर्गत राजमहल प्रखंड के प्रखंड कमेटी की बैठक प्रखंड सभागार में हुई। इसमें संगठन का विस्तार किया गया, पंचायत प्रखंड के बारे में सारी समस्या को रखा गया कार्यकर्ता प्रखंड श्री घिसू के द्वारा, और संगठन के सारी चर्चा किया गया। और संगठन के साथ साथ प्रखंड में बहुत सारी समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, लाल कार्ड, राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड, इन सारी समस्याओं का आज हम लोग प्रखंड सभागार में हमारे संसद प्रतिनिधि सामू जी भी आए थे। इन्होंने इनके कथक प्रयास से हमारे हर सोमवार को प्रखंड राजमहल में एक बैठक होगी। उसमें हमारे प्रखंड के सभी पंचायत के सभी कार्यकर्ता, जिला के वरीय पदाधिकारी, वजह से बड़े भाई नजरुल भाई, किताबुद्दीन से मैं भी जिला अध्यक्ष आऊँगा, और सारी समस्याओं जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार जो योजना दिया गया है क्षेत्र में, धरातल में जो जानकारी नहीं है, उसके लिए हम लोग तब गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए हम संगठन में सारी बात रखे और आज हम लोग राजमहल प्रखंड कोर्ट परिसर के सामने एक प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस प्रखंड के कार्यालय में इसलिए किया गया ताकि जनता एक जगह मिले, यहाँ पर आए प्रखंड कार्यालय में, और यह प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष से मिले। ये हमारे रहेगा 24 घंटा, उनकी सारी समस्या का समाधान होगी। जो भी समस्या हो, जैसे किसी भी प्रकार के हमारे राजमहल मंडल के अंतर्गत जो भी समस्या होगा इस कार्यालय में आए और हमारे कार्यकर्ताओं को, प्रखंड पदाधिकारी को समस्या का सुनाए, और वह समस्या निदान अगर नहीं कर सके तो जिला को, मुझे जिला अध्यक्ष को बताए, हमसे नहीं होगा, हमारे सांसद, विधायक, हमारे बड़ी कार्यकर्ता को अब उसका सलूशन करेंगे और कार्यकर्ताओं को और जनताओं का मदद करेंगे। इसलिए यह कार्यालय खोला गया। मुरैना जिले के धनी गांव में प्राचीन नगरसेन महाराज का मंदिर है। इसमें दूर दराज, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए दर्शन के लिए आते हैं। नगरसेन महाराज सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वक्ताओं द्वारा नगरसेन मंदिर के यहाँ भक्तों के द्वारा कई धर्मशालाओं का निर्माण करवाया गया है और अच्छा खासा उस मंदिर पर भी चढ़ावा होता है। एक ही महिमा अपरंपार है, लेकिन गाँव के ही दबंग लोगों द्वारा उस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है। ये मेला फागुन माह के हर सोमवार को लगता है। इससे पहले वहाँ ठेका होता है जिसमें लाखों रुपए की बोलियां लगाई जाती हैं, जैसे बालों का मुंडन, बकरी का कान, दीपक वालों का ठेका होता है। ठेकेदारों द्वारा बोलियां लगाई जाती है। उसके बाद मेला शुरू होता है तो मेले में लगने वाली दुकानों से 200 से 500 रुपये लेकर 5000 तक दुकानदारों से वसूल किए जाते हैं। उनको सादा कागज़ पर लिखकर रसीद दी जाती है। थाना प्रभारी दिमनी के पैसा न देने की अपील के बाद भी दबंगों द्वारा सभी दुकानदारों से अवैध वसूली की जाती है। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ होती है, जिसमें करोड़ों रुपए का चढ़ावा भी दिया जाता है, लेकिन उस पैसे का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। वहाँ पर पानी की, शौचालय की और दूर दराज से आए भक्तों के मंदिर में ठेकेदार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। दिल्ली से आए भक्तों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये गांव बहुत ही अच्छा है, हमें अपने घरों में रहने को जगह देते हैं और पानी और मूलभूत सुविधाएं होती है वो ग्रामीणों के द्वारा ही दी जाती है। कहाँ से आए हो? क्या काम करते हो? तो यहाँ पे लगाने के आपके कितने पैसे लिए जा रहे? 3000 रुपया मांगा था, 2 सोमवार उधर लगाया था, सोमवार का 1500 रुपया ले लिया। 1500 रुपये ले लिया। किसने लिए? यही पर्ची काटने वाले और पर्ची कैसी काटी जाती है आपके पास? गाय की पर्ची, नाम डाल दिया, पैसे लिख दिया, दे दो पैसे उनको। रामजीत सिंह गायकर। क्या काम करते हो? मुझे लगाती भाई। अच्छा, यहाँ लगाने के लिए आपसे किसी ने पैसे लिए? 250 रुपये लिए। अरे 4 और हफ्ते मतलब एक बार में 250 रुपये? एक दिन का मेला लगता है, एक दिन के 250 रुपये लिए जाते हैं। एक दिन का मेला है। कौन लेता है? कौन के ठेकेदार लेते हैं। ठीक, नाम नहीं जानते भाई। क्या नाम है? ब्रजेश। क्या काम करते हो?
ये 4 को करते हैं साहब। अच्छा, यहाँ पे कैसे लगाने कितने पैसे लिए जा रहे हैं? 3000 रुपया लाए हैं। किसने लिए? ये कमेटी वाले ने। कमेटी के यहाँ रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर्ड है। वो उन्होंने हमें 25 को ना दी। 3000 रुपये यहाँ लगाने के लिए। नाम है जा किसने लिए? नाम है कोई? 25 की ना काटी तो नाम कौन को ले दे? पैसा कौन ले? पैसा? हाँ, पैसा सूखा बता दिया। सूखा बता दिया। सभी लोगों से लिए जाते हैं? शिवराम, क्या काम करते हो? यही काम करते हैं 12 महीना। अच्छा, तो यहाँ लगाने के कितने पैसे? यहाँ के पैसे पहले सोमवार को 200 है, दूसरे को 200 है, और तीसरे को 500 है, और आज फिर 500 है। इतने पैसे गए मेरे से। तो आप इसमें से फिर कितना कमा लेते हैं? अब क्या करें, जब मार कौन खाए? मार क्या खाए? अच्छा, तो हमारी कंपनी थापड़ी दे दी, हमारी चली जाएगी। आपने थाने में शिकायत नहीं की? और क्या शिकायत करूँ भाई साहब? किसने लिए आपके पैसे? ये ठेकेदार बने बल्लू, गुड्डू का बल्लू है। हाँ ठीक। क्या काम करते हो? कहाँ से आए हो? उमरिया बराज। कितने पैसे लिए हैं इसको लगाने के? 500 रुपये एक दिन के? कितने दिनों मेला चलता है? 4 सोमवार चलता है, 4 सोमवार। किसने लिए आपके पैसे? चंदा कर रहे थे दिल्ली के कुछ लोग। रसीद है आपके पास? नहीं है रसीद। नाम क्या है बेटा? मेरा नाम है लक्ष्मी पाल। कहाँ से आई हैं? मैं तो दिल्ली से आई हूँ, भतीजी आई है बाल बताने नगर से। अच्छा, क्यों आई है यहाँ पे? यहाँ बाबा सुनते हैं, हमारी रात में बच्चे के बाल मुंडन वगैरह देते हैं। अच्छा, बाबा का नाम क्या है यहाँ का? बाबा का नगर सेन बाबा जी। अच्छा, नगर सेन बाबा। हंसो भागो उनके साथ है, उनकी बहन है, और कालू भगत उनके साथ है। कितने पैसे लिए जाते हैं उनसे? जो लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं वैसे, परमात्मा की कृपा से अपने घर के आंगन में बैठाते हैं और अच्छी तरह हमारी तारीफ करते हैं। यहाँ क्या क्या सुविधाएं सब मिलती हैं? ऐसे मंदिर से कोई पानी जल कुछ को रहना चाहिए। जो तो मोहल्ले वाले बेचारे हमारी सेवा करते हैं, मोहल्ला पानी देता, मैं नहाने के लिए पानी की कोई कमी नहीं करा, बच्चों रहने के लिए घर भी देते हैं अपना, बिना पैसे का, बिना कोई लालच ना लोभ, कोई चीज़ नहीं है। ऐसा देश वैसे बहुत कम लोग कहीं कहीं मिलते हैं ऐसे देश। वैसे नॉट कोई भी कितने भी कोई बड़े से बड़ी है इंडिया में, हमारा पूरा देश, वहाँ भारत इतना बड़ा है बहुत ज़्यादा, पर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जिले के हसोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम केथा का मामला है, जहां कुर्मी समाज के दबंगों द्वारा धजाराम कश्यप उम्र 65 के परिवार को बहिष्कार कर प्रताड़ित कर रहे हैं, जबकि इसके लिखित शिकायत धजाराम कश्यप द्वारा थाना हसोद आकर 27 जुलाई 2019 को दर्ज कराई जा चुकी है, जिसमें समाज के दबंगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है। पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अधिनियम IPC 1860 के तहत 384, 34 और 7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि आरोपी फरार है। आरोपियों में रामकुमार कश्यप, मटू कश्यप, फीतरराम, रामरतन कश्यप, मंगलू कश्यप, संतोष कश्यप, रामचरण कश्यप, गुड्डा कश्यप, ननकी कश्यप, नारायण कश्यप, सरोज कश्यप, प्रताप भानु कश्यप, खगेश कश्यप, भगवान दास कश्यप, गंगा प्रसाद कश्यप के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और आज तक फरार है। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन अभी तक कुर्मी समाज के दबंग कानून से दूर हैं। धजाराम कश्यप ने 19 जुलाई 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे ग्राम केथा के दबंगों ने 10,000 आर्थिक दंड लेकर भी समाज से बहिष्कृत कर दिया। ग्राम केथा के समाज के किसी भी व्यक्ति के यहाँ किसी भी सामाजिक कार्य, दशाकर्म, शादी, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में जाने से वर्जित कर दिया गया, जिस कारण धजाराम का परिवार प्रताड़ित हो रहा है और सामाजिक दंश झेल रहा है। इस बारे में चर्चा के दौरान धजाराम कश्यप ने बताया कि उनका परिवार में 2 बेटी है, जिनका विवाह हो चुका है। 2 बेटे उत्तरा कुमार और विजय कुमार और बहू और पत्नी चंपा बाई 60 वर्ष घर में ही रहते हैं, जिसमें एक बेटा विजय कुमार अपने परिवार के साथ बाहर रहता है। धजाराम कश्यप ने बताया कि एक बेटे का विवाह गांव के ही स्वजातीय लड़की से हुआ। इसकी शादी के लिए कार्यक्रम रखा था, जिसमें समाज के दबंगों ने गांव की लड़की से शादी के कार्यक्रम रखा, परंतु 10,000 का अर्थदंड किया गया। इसके बाद भी नहीं माने और बार बार परिवार को प्रताड़ित करते रहे। समाज की बैठक कर पूरा धजाराम कश्यप की परिवार पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए, जिस कारण 3 सालों से सामाजिक प्रताड़ना का दंश झेल रहा है। गाँव कैथा है, मोर नाम धजाराम है। मोर छोटे लड़का के गाँव में कोर्ट मैरिज करवाए है लड़की ला, बड़े लड़का उत्तरा कुमार के शादी करे। तो मन मोला बोला से मोल कर 10,000 पैसा भी ली से, और ओकर बाद भी कहीं के घर लेते निकाल दे, तभी हम जाबो तो सब मन कर दी। और अभी तक मोला 6
काम मरण हरण सब में मतलब बंद कर दे हुक्का पानी, न किसी घर में आ सका न जा नहीं सका, मन मना कर दे। और मतलब धमका ये पंच मन मटुक लाल पंच और ये है फिरत लाल और ये मंगलू अन्य और रही से सब जन मन करी से। और ओकर बाद एक थाना में भी मैं रिपोर्ट करे हैं, एसपी पे भी करे हवा, डबरा भी मैं करे हवा, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुए। अब मोला कहीं जगह मोर रिश्ता में मैं आए जगह जाए सकम, मोर आगे पानी बंद कर दे मन, बोला चाला सब बंद कर दे, वो मन करा ले। कैथा में सामाजिक बहिष्कार को लेकर कश्यप समाज के कुछ लोगों के खिलाफ एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है थाना हसौद में, और उसमें बीच में कई थाना प्रभारी चेंज हो गए हसौद के, और जो भी नए थाना प्रभारी हैं वो भी बाहर गए हुए हैं लगभग 1 महीने से ड्यूटी पे। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उस प्रकरण का जल्दी निकाल करें और आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें। चिटफंड कंपनी जी लाइफ इंडिया डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर लिमिटेड और इससे जुड़ी विभिन्न कंपनियों में करोड़ों रुपए का निवेश करने वाले निवेशक अपने साथ हुई ठगी के खिलाफ आवाज उठाते हुए तहसील कार्यालय के सामने 24 घंटे की सामूहिक हड़ताल पर बैठे। इस हड़ताल में सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन जिला गुना के नेतृत्व में सभी अभिकर्ता और निवेशकों ने भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुई भूख हड़ताल 30 मार्च मंगलवार को सुबह 11 बजे तक चलेगी। इसके बाद सभी पीड़ित निवेशक अभिकर्ता चिटफंड कंपनी जी लाइफ के निवेशकों का पैसा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपेंगे। चिटफंड कंपनी के पीड़ितों की मांग है कि जी लाइफ इंडिया कंपनी के मालिक गिरिराज पांडे पुत्र आनंदीलाल निवासी ग्राम कचनारिया पचोर जिला राजगढ़ सहित कंपनी के सभी डायरेक्टरों की चल अचल संपत्तियों को जब्त कर उनकी नीलामी की जाए और उसके बाद नीलामी के माध्यम से निवेशकों का पैसा दिलाया जाए। 11 अप्रैल 2018 में पुलिस कोतवाली गुना में जी लाइफ इंडिया कंपनी के विरुद्ध दर्ज हुई एफआईआर में अमानत अली, यज्ञ प्रसाद शर्मा सहित जो भी भगोड़े डायरेक्टर हैं पुलिस द्वारा अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाए। इसके साथ ही चिटफंड पीड़ितों की मांग है कि निवेशकों की धन वापसी को लेकर अभिकर्ता और निवेशकों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े और मारपीट के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा झूठे मामले में प्रकरण दर्ज कर उन्हें परेशान किया जाता है। संगठन की मांग है कि ऐसे मामले में अभिकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए और उन पर किसी प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज ना किया जाए। इसके साथ ही जी लाइफ इंडिया के मालिक तथा कंपनी के सभी डायरेक्टरों की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया जाए और नीलामी के लिए प्रदेश स्तर पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन कर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर निवेशकों का पैसा दिलाया जाए। आज जी लाइफ इंडिया के खिलाफ जो लोगों को निवेशकों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उसके संबंध में आज यहाँ पर सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन इकाई गुना के माध्यम से एक 24 घंटे की भूख हड़ताल यहाँ पर रखी गई है। और हमारी मांग है कि जी लाइफ इंडिया कंपनी में करीब 20 करोड़ गुना की होने वाली गरीब जनता का पैसा जमा है, उनकी राशि वापस हो। आज हम लगातार सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन इकाई गुना के माध्यम से शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वर्ष 2018 में 11 अप्रैल 2018 में कंपनी के पास एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर होने के बाद कंपनी का मालिक आज गिरफ्तार है, पर आज कंपनी की राशि वापस नहीं हुई। आज और यहाँ के लोकल जो डायरेक्टर हैं वो फरार हैं। आज प्रशासन के द्वारा उनको गिरफ्तार किया नहीं जा रहा है। हमारी मांग है कि कंपनी की चल अचल संपत्ति जो भी है उसको कुर्क करके नीलाम करवा कर गरीब लोगों का पैसा जो निवेशकों का जमा है वह राशि वापस की जाए। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत डबरा के वार्ड नंबर 6 में युवक की लाश 12 मार्च को तालाब के किनारे मिलने से नगर में सनसनी फैल गई थी, जो कि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। डबरा पुलिस द्वारा तत्काल हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ कर दी गई थी, लेकिन 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी हत्यारे पकड़े नहीं जा सके। परिजनों में एक बेचैनी और डर का माहौल बना हुआ है, जिस वजह से परिजन परेशान है। परिजनों के द्वारा अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मंत्री नोवेल वर्मा के नेतृत्व में संबंधित अधिकारियों को दिनांक तक ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन जिसमें निवेदन किया गया कि तत्काल ही मुस्लिम लड़का जिसका नाम शाहरुख खान था के हत्यारों को पकड़ने का निवेदन किया। ज्ञापन देते हुए अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अपनी विवेचना जोरों से कर रही है और अपराधी की तलाशी की जा रही है। पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रपुर डबरा बीएस खुटिया ने परिजनों को कहा धैर्य रखते हुए पुलिस को जांच में सहयोग करे ताकि युवक के हत्यारे को जल्द ही पकड़ा जा सके। आप सभी कानून पर विश्वास बनाए रखें, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, पुलिस उन्हें पकड़ ही लेगी। शक तो है, उसका वोटर आईडी वगैरह पुलिस को भी मिल चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ध्यान नहीं दे रही है।
10 दिन से ज़्यादा समय हो गया है शाहरुख खान जो 22 साल के लड़के थे उनको हत्या की हुई और आज तक मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं। हमारा परिवार के साथ मांग है कि शीघ्र जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार किया जाए, उसके लिए अलग से फोर्स गठित किया जाए ताकि जो हत्यारे हैं उनको हम गिरफ्तार करने के लिए ज्ञापन देने हम आए थे। अधिकारियों एसडीओपी से मुलाकात किए, एसडीओ सिविल से मुलाकात की, उनका कहना था कि हम शीघ्र जितने जल्दी सके हम उनको गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तार के आपको सूचना भी देंगे। यहाँ डबरा के एक हत्या के प्रकरण से संबंधित दो लोग एक ज्ञापन सौंपने आए थे जो 12 तारीख को घटना हुई थी लास्ट मार्च में। उसमें हम लोगों की विवेचना चल रही है, तो उनका ऐसा कहना था कि क्या आप लोग कर रहे हैं, हमें भरोसा है आप लोगों पर, लेकिन विवेचना हम लोगों को पता नहीं चल पा रही है। तो मैंने उनको समझाया कि लोकल नहीं है वो जो आरोपी है, अब हम उसके तलाश करने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी उसको पकड़ने में भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। मुरवास की हत्याकांड घटना को लेकर जिले में अलर्ट जारी है। निर्मित तनाव को दृष्टिगत रखते हुए शहर में शांति व्यवस्था कायम बनी रहे, इस हेतु फ्लैग मार्च निकाला गया। शाम को भी फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इस हेतु बाहर का फोर्स QRF टीम पुलिस अधीक्षक द्वारा बासुदा को उपलब्ध कराई गई है। दोनों थानों का बल SDOP भारत भूषण शर्मा, देहात TI BD बिरा और शहर थाना TI सुमी देसाई के नेतृत्व में फ्लैग मार्च शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकाला गया और शाम को 6 बजे फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। हमारे आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।